Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Dear students, we are going to start the new topics of chapter number 3, and the names of the topics are periodic law, modern periodic table, long form of periodic table, and salient features of long form of periodic table. So let's start. First of all, periodic law. Students, you are very well aware about the atomic number. What is atomic number? Atomic number is also called as proton number, and it is number of protons present in the nucleus of an atom of an element, and number of protons are equal to the number of electrons. So we can say that atomic number means number of protons or number of electrons present in an atom of an element. आपको एटॉमिक नंबर के बारे में अच्छी तरह से मालूम है कि वो क्या है. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर भी कहलाता है, यानी कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. नाउ हु डिस्कवर्ड दिस प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी was discovered by Henry Moseley in 1913. 1913 में एक साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था, इस प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था. जैसा कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मासेस के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया था, तो हेनरी मोज़ले ने ये कहा कि एटम्स को एटॉमिक मासेस के बजाय एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज करना ज़्यादा बेहतर है. अब क्यों बेहतर है? उसकी वजह यह है कि ये एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. एलिमेंट टू एलिमेंट रेगुलरली इंक्रीज़ होता है एटॉमिक नंबर, और हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी फिक्स्ड है. एटॉमिक मासेस में ऐसा नहीं होता, सही है. उसमें पॉइंट्स में भी होते हैं, रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते हैं. तो इस वजह से जो है वो ये कहा गया कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज़ कंपेयर टू द एटॉमिक मासेस. तो उसने कहा कि ये एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम एटॉमिक मासेस के बजाय अगर हम एटॉमिक नंबर्स के साथ अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स अरेंज करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है. और उस वक्त उसने फिर ये एक लॉ भी दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और सिंपली पीरियोडिक लॉ. नाउ व्हाट इज़ द पीरियोडिक लॉ? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज करें, इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज करें, तो एक ख़ास पीरियड के बाद, एक ख़ास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर आता है जिसमें पिछले एलिमेंट जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं. उसमें एक रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती है एलिमेंट्स के दरमियान में. तो फिर ये लॉ दिया गया जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स, ये भी हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा जाता है. 2 रीज़न्स हैं इसके. नंबर 1, इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट.
यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में इसका जो इंक्रीज़ होता है एटॉमिक नंबर, वो रेगुलरली इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक नंबर 1, फिर एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4। अब इसके बाद जो एटॉमिक नंबर्स जो भी हैं ना, वो रेगुलरली 1 1 के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं। उनके दरमियान में एटॉमिक नंबर 1.5 नहीं हो सकता या 2.7 नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं आ सकते। जबकि एटॉमिक मासेस में ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक मासेस में क्योंकि पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ होती हैं, एटॉमिक मासेस जो इंक्रीज़ होते हैं वो एटॉमिक मासेस रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं होते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज़ होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है एटॉमिक नंबर की कि हर एलिमेंट के लिए फिक्स्ड नंबर है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि एटॉमिक नंबर 11 किस एलिमेंट का है, तो हम उसके एटॉमिक नंबर से पहचान लेते हैं वो कौन सा एलिमेंट है, वो सोडियम है। यानी कि जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो हर एक एलिमेंट के फिक्स्ड हैं, वो उनके आइडेंटिटी नंबर्स हैं। तो इस वजह से इसको ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा जाता है। तो एटॉमिक नंबर्स की डिस्कवरी के बाद जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था वो चेंज हो गया और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया। एक तो ये हुआ, और दूसरी बात ये है कि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसी की तरीके का एक नया टेबल बनाया गया जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज नहीं किया गया था, बल्कि एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज किया गया। और उसमें भी वही चीज़, वही पीरियोडिक फंक्शन देखा गया। यानी कि ये देखा गया कि आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द एलिमेंट्स में एक ख़ास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बार बार रिपीट होती हैं, और उस हिसाब से उन्हें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो ये देखा गया कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो बिल्कुल लिथियम जैसी हैं। फिर एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर जो 19th एलिमेंट है वो सेम बिहेवियर शो कर रहा है। इस तरीके से फिर तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और एलिमेंट्स को रोज़ में और कॉलम्स में रखा गया, और अब जो शक्ल सामने नज़र आई वो कहलाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम देखते हैं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें उसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेस है वो है एटॉमिक नंबर। ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, and when we arrange the elements according to increasing atomic number, there is periodicity in the properties. And what is meant by periodicity? Periodicity means repetition of the properties after regular intervals. हम ये देखते हैं कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो उनमें कुछ इंटरवल के बाद हमें प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, वही जो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हुई नज़र आती हैं। तो इसको आप पीरियोडिक टेबल को देखिए ज़रा सामने, यहाँ पे आपको कुछ हॉरिजॉन्टल रोज़ नज़र आ रही हैं। इन हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम कहते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या है? द हॉरिजॉन्टल रोज़ ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। नाउ देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आपको जैसा कि नज़र आ रहा है ना, 7 जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, और हर एक हॉरिजॉन्टल रो को एक नंबर दिया गया है। तो पहली जो हॉरिजॉन्टल रो है 1, उसको नंबर दिया गया है, तो वो फर्स्ट पीरियड है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और इस तरह से टोटल 7 पीरियड्स हैं। तो इसमें हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से एक पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या जो है प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं।
आप ज़रा देखिए कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं पीरियड 2 की। पीरियड 2 में आप देखिए कि पहला एलिमेंट लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद का एलिमेंट बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, फिर बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। क्या नज़र आ रहा है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग रेगुलरली, 3, 4, 5, 6 और यहाँ तक के 10 तक चले गया। ये पीरियड नंबर 2 है। अगर एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रही है। यानी कि इसमें जो पहला मेंबर है ना लिथियम, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। इसी तरीके से बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी उसके हिसाब से डिफरेंट होंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो लिथियम है इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आप देखोगे कि इसका जो आउटरमोस्ट शेल होगा उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली बेरिलियम में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से आगे तक यहाँ तक के जो है नियॉन तक हम चले जाते हैं जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने ये देखा कि एक पीरियड में जो है वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है एक पीरियड में, और उनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 1 बाय 1 इंक्रीज़ होते हैं। यानी पहला जो मेंबर आता है एक पीरियड के अंदर उसके आउटरमोस्ट शेल के में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस तरीके से आता है और यहाँ तक कि वो नोबल गैसेस तक पहुँच जाते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड फीचर यानी कि ग्रुप्स। द पीरियोडिक टेबल में देखिए कि ये वर्टिकल कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। सो व्हाट आर ग्रुप्स? द वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये जो एक पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। नाउ देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप ज़रा देखिए लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है इनको नंबरिंग दी गई है 1 से लेकर 18 तक। तो देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को अगर आप ज़रा गौर से देखें तो हम ये देखते हैं कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें एटॉमिक नंबर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा ग्रुप नंबर 1 को देख लीजिए। ग्रुप 1 में पहला मेंबर है हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम। अब आप ज़रा देखिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, फिर उसके बाद पोटेशियम का है 19, उसके बाद रुबीडियम का है 37। यानी कि आप ज़रा देखिए कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो वो और बल्कि वो इर्रेगुलर गैप्स के साथ वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स की जो एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी भी है और वो ये कि दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यू कैन से दैट group 1 elements have 1 valence electron and group 2 elements have 2 valence electrons. Similarly जो 13 है ग्रुप 13 उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 14 जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में
4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ तक कि वो नोबल गैसेस तक पहुँच जाएँ जिसमें कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के अलावा। अब क्योंकि इन सब एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इस वजह से ये सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुई जा रही है, तो इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। लेकिन ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की, क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके पास सिमिलर हैं, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। अब इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब कोई भी एटम के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी के हिसाब से वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, रिएक्शन करता है। तो इसी वजह से क्योंकि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि सिमिलर हैं, उन्होंने ही रिएक्शन में हिस्सा लेना है। तो इस वजह से एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अब इन तमाम इस जो पूरे जो टॉपिक्स अब मैंने आपको समझाए हैं इनको एक बार रीड कीजिए बुक में से, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको आप बनाएं खुद और याद करें। जैसे कि पीरियोडिक लॉ, ये आता है सवाल, वाई एटॉमिक नंबर इज़ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ये उसके रीज़न्स। इसी तरीके से पीरियड्स, व्हाट आर पीरियड्स, व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी, व्हाट आर ग्रुप्स, इनको आपने समझना भी है अच्छे तरीके से और इनकी डेफिनेशंस को याद करना है। इसी थैंक यू।